अभी भी दोस्तों मैं घर लौटा हूँ। एक हाफ़िज़ को सिपारा सुनाने के लिए गया था और प्लान में ना यहाँ पे थोड़ा चेंज रहेगा। मैंने डिसाइड तो ये किया था कि मैं राउंड 2 ख़त्म होने के बाद एक इंटेंस रिवीजन का राउंड शुरू करूँगा। रमज़ान आने से जस्ट 5-6 डेज़ पहले जो है मैं 5-5 सिपारे 6-6 सिपारे करके नवाफ़िल में सुनाऊँगा। बट यहाँ पे प्लान में ना एक थोड़ा चेंज आया। हुआ क्या कि जब राउंड 2 मैं कर रहा था ना, राउंड 2 के जिस टाइम मैं एंडिंग पे आ गया था, ऑलमोस्ट एंडिंग पे था, मैं उस टाइम सूरत बकरा आखिरी 10 सिपारे मतलब कि 21वें सिपारे से जो मैंने स्टार्ट लिया था, तो मेरे एंडिंग में वही सिपारे आ रहे थे। तो जिस दिन मेरा अलिफ लाम मीम वाला सिपारा था, उस दिन मुझे एक दोपहर के टाइम पे एक मैसेज रिसीव होता है और उस मैसेज में ना मुझे दोस्तों जहाँ पे मैंने तरावी सुनाने जाना है ना, उनके बेटा जो कि ख़ुद भी हाफ़िज़ कुरान ही है, उसका मैसेज आता है और वो मुझे कहता है कि आप आज मेरे साथ मुलाकात करने के लिए आएँ। तो मैंने बोला कि मैं जो है शाम तक फ़ारिग होके आता हूँ आपके पास। उस दिन की अपनी तरावी ड्रिल कंप्लीट करने के बाद जब मैं उसके पास पहुँचा, उसके साथ मेरी डिस्कशन हुई उस टाइम। फिर उससे बातचीत हुई थोड़ा, एक क्योंकि हमारी इतनी जान पहचान है नहीं, उसके वालिद साहब के साथ मेरा एतकाफ़ की वजह से डायरेक्ट कनेक्शन है, उनके साथ ज़्यादा बातचीत होती नहीं थी। तो पहली मरतबा वो एक बीच में एक हेजिटेशन सी होती है ना, वो अजनबियत की दीवार। तो वो बातचीत हुई, थोड़ा बहुत हमने खोल के बताया। उसने पूछा कि आपकी मंजिल कैसी है? बेसिकली सबसे पहला सवाल तो उसने यही पूछा। मैं भी यही सोच रहा था कि वो क्या पूछेगा मेरे से। तो मैंने उसे सारा कुछ बताया कि भाई इस तरीके की मंजिल है। तो उसने मुझे जो चीज़ बोली ना, उसने ये बोला कि मैं जो हूँ ना यार, मेरी जो है ना ड्यूटी बहुत ज़्यादा होती है। मेरी दुकान के ऊपर मुझे देखना होता है सारा कुछ, और मैं जो हूँ ना इस तरीके का बंदा हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैंने आज पढ़ाना है ना, कुछ भी ज़रा भी पोर्शन पढ़ाना है, चाहे जितना भी पढ़ाना है, मैं उसको अच्छे से ना दिन भर बैठ के पढूँ, तभी जाके मुसल्ले पे मैं कॉन्फिडेंस से के साथ जो है ना तरावी में वो सुना सकता हूँ। अगर इस तरीके के मैं नहीं कर पाता ना दिन भर, क्योंकि मैं एक फ़ोकस होके पढ़ नहीं पाता, दुकान भी देखना होता है, लोग आते हैं बार-बार, मैं फ़ोकस होके पढ़ ही नहीं पाता। ड्यूटी मेरी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए मैं जो हूँ ना नहीं पढ़ा पाऊँगा। आपको सारा का सारा पढ़ाना है, 20 की 20 रकातें आपने ही पढ़ानी है और पूरा कुरान अलिफ लाम मीम से लेके वन्नास तक सारा कुछ आपने ही पढ़ाना है। मैं सिर्फ़ पीछे खड़ा होके सुन सकता हूँ। अब उसकी मंज़िल किस तरीके की है, इस चीज़ का मुझे अभी तक अंदाज़ा नहीं है। आज मैं दूसरा डे उसके पास गया था। आगे बताता हूँ हुआ क्या। मैंने उससे ना टाइम माँगा। उसने मुझे ये कहा कि आप मेरे पास आएँ रोज़ाना, मुझे जो है ना सुनाएँ आप। मुझे थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी मंज़िल किस तरीके की है, ताकि मुझे थोड़ी तसल्ली रहे। वो एक्चुअली तसल्ली माँगना चाह रहा था कि अगर मुझे भी इतना ज़्यादा नहीं आता, उसे भी ना आता, तो फिर काम ख़राब ना हो जाए इस तरीके से, कि मैं किसी सपोर्ट को बुलाता हूँ, कोई लोकल सपोर्ट आस-पास से किसी और अपने मदरसे के हाफ़िज़ या किसी और को बुलाता हूँ। तो मैंने, क्योंकि मेरे माइंड में यही है कि मेरी मंज़िल इतनी कुछ ख़ास नहीं है, क्योंकि जिस लेवल पे मैं जाना चाहता हूँ ना, वो उससे तो मैं काफ़ी दूर हूँ अभी। तो मैंने उसे यही बताया कि मेरी मंज़िल ठीक-ठाक है, पड़ी गुज़ारा। तो उसने कहा आप मेरे पास हैं। मैंने कहा यार, क्योंकि राउंड 2 भी मुझे कंप्लीट करना था तरावी ड्रिल का, तो मैंने उसे यही बोला कि यार मैं 3-4 डेज़ आप मुझे दे दो, मैं 4 डेज़ के बाद आता हूँ। मुझे ना ये मेरा एक रिवीजन चल रही है, जैसे ही ये कंप्लीट होती है तो मैं आपके पास आता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। जैसे ही मेरी कंप्लीट हुई, कल पहला दिन मैं उसके पास गया। मैंने उसको जाके सुनाया और पहली मर्तबा मैंने किसी और को सुनाया और काफ़ी कुछ नई चीज़ें जानने को मिली, सीखने को मिली। खुद, क्योंकि जब मैं खुद से पढ़ रहा होता था तो एक ख़ास लाउडनेस लेवल होता था और आवाज़ की प्रोजेक्शन जो है ना वो इतनी होती थी कि मुझे खुद तक सुनाई दे जाए, और वो रूम भी नॉइज़ प्रूफ, मतलब एक क्लियर रूम होता था जहाँ पे कोई इतना शोर शराबा भी नहीं होता था। तो मैं अपने आप को ही सुना रहा होता था, सुन भी रहा होता था, तो इतना ज़्यादा कुछ डिस्टर्बेंस होती नहीं थी। लेकिन जब मैं उसके पास गया तो एक्सटर्नल फैक्टर आ गए, क्योंकि लोग भी थोड़े बहुत इधर-उधर आ रहे थे, जा रहे थे, मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ रहे थे, और मैं उसको भी सुना रहा था किसी दूसरे हाफ़िज़ को। पहली मर्तबा मैं किसी हाफ़िज़ को सुना रहा था, किसी दूसरे इंसान को। मैंने खुद हमेशा अपने आप को ही सुनाया है, या कभी अपने घर में से किसी एक बंदे को सुना दिया। लेकिन आम इंसान को सुनाना और बात होती है, हाफ़िज़ का सुनाना और बात होती है। हाफ़िज़ आपकी वो गलतियाँ निकाल लेता है जो आम इंसान नहीं निकाल सकता, क्योंकि ज़ाहिर बात है हाफ़िज़ ने वो ज़बानी याद किया होता है। तो वो एक अलग तरह का उसने सुना, और मेरी कुछ ऐसी मिस्टेक्स निकली कि जो यार मुझे अच्छा लगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास इस टाइम अपना मुसहफ़ है ही नहीं। मेरा जो अपना मुसहफ़ है ना, हुआ क्या, इन दिनों में एक और चीज़ ये भी हुई कि मैं, ये कोई मेरा तरावी ड्रिल के दौरान 17वाँ सूरत मरियम मैं पढ़ रहा हूँगा, मुझे याद है, सूरत मरियम से मुझे याद आ गया। सूरत मरियम मैं पढ़ रहा था नवाफ़िल में। तो मेरी ना एक आंटी हैं, वो भी हाफ़िज़ कुरानी हैं। तो वो ना ऐसे, उन्होंने मैंने काफ़ी टाइम पहले बोला था कि ना आप मुझे ना अपने मेरे कुरान का ना आप अगर गिलाफ़ सी दें तो मुझे, मैं अपने कुरान को सेफ़ रख पाऊँगा। वो ज़रा वो जो है ना प्रोटेक्टेड रहेगा थोड़ा, उसके अगर आप गिलाफ़ सी दें। वो ना कपड़े सीने का काम भी करती हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं सी दूँगी तुम्हें। तो वो फिर भूल गई, टाइम गुज़रता गया, मैं भी भूल गया। तो एक दिन जैसे मैं सूरह मरियम ना नवाफ़िल में पढ़ रहा था, तो वो आई मेरे रूम में, आ गई स्टडी रूम में, और वो ना हमारे घर से ना अपने घर वापस जा रही थी। तो उस टाइम वो वहाँ खड़ी हो गई, मेरे रूम में आके बैठ गई। तो मैंने फ़ौरन रकातें ख़त्म की कि भाई वो कोई काम चाह रही होंगी, कोई बात करना चाह रही होंगी। मैंने जल्दी से रकातें ख़त्म की और मैंने उनसे बात की। उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ ना स्पेशली तुम्हारे लिए रुकी हूँ, मैंने तुम्हारा कुरान लेके जाना है साथ। तो मैंने सोचा 1-2 दिन में ला देंगी, मैंने दे दिया। तो अब उनको दिए हुए मुझे हफ़्ते से भी ज़्यादा हो गए, चाहे देखो 10-12 दिन हो गए होंगे, 2 हफ़्ते तकरीबन, और अभी तक मेरा कुरान मेरे पास वापस नहीं लौटा। अब मैं उसको सुनाने तो जाता हूँ, लेकिन वो सुनता अपने ही कुरान पे है। मैं अपना कुरान, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास एक कुरान है, वो मेरा बहुत पुराना कुरान, जिस
टाइम पे मैंने हिफ़्ज़ किया था, आज से तकरीबन 10-12 साल पहले का कुरान है वो, उसके ऊपर वो भी बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक डैमेज है उसके। और किस्मत से मेरे सिपारे भी वही चल रहे हैं आजकल, जो मैं आजकल पढ़ रहा हूँ वो वही सिपारे हैं जिसमें वो डैमेज नहीं है। बाकी सिपारों में वो डैमेज भी है, उसके काफ़ी सारे सिपारे तो जिससे आप रीड भी नहीं कर सकते, अगर कोई हाफिज़ ना हो तो वो रीड भी नहीं कर सकेगा। तो वो कुरान जो है ना, उस पर भी मैंने पढ़ा था, उस पर भी मैं बहुत ज़्यादा आदत थी मुझे पढ़ने की, लेकिन एक कुरान पे देख देख के ना आपको एक आदत हो जाती है। तो मुझे जिस कुरान पे मुझे आदत हुई है वो अब उनके पास है। तो अब मिस्टेक्स भी मैंने अपने सारे मुतशाबिहात, वो मेरे लिए इतनी कीमती चीज़ है ना, आई थिंक पूरे दुनिया के अंदर मेरे पास जो भी मेरी कीमती चीज़ें हैं ना, उनमें सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ मेरी वही है। उसके ऊपर क्योंकि मेरा सारा कुछ मार्क डाउन है, क्या क्या कहाँ पे मुझे गलती आती है, मुतशाबिहात लगता है, कहाँ पे अटकन आता है, मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें उसमें लिख रखी हैं। बहुत दिन, मतलब तकरीबन एक साल लगा के, तकरीबन ये वाला पिछला साल पूरा लगा के मैंने उसके अंदर लिखा है। खाली कुरान लिया था, वो बिल्कुल न्यू लिया था, और मैंने उसको फुल लिख लिख के ना मुतशाबिहात और सारा कुछ मैंने उसे भर दिया। अब वो मुझे पता नहीं कब तक मिलता है, उम्मीद है कि वो जल्द मिल जाए रमज़ान तक, ताकि मैं उसमें अपनी मिस्टेक्स भी नोट कर सकूँ, क्योंकि ये हाफिज़ जिन भाई को मैं सुना रहा हूँ वो मेरी काफ़ी अच्छी सही मिस्टेक्स निकाल रहे हैं, जो मेरी निकलनी दूर होनी ही चाहिए, लेकिन उसको मैं मार्क डाउन नहीं कर पा रहा। इस चीज़ को लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा परेशानी में हूँ। खैर, तो कल मैं जब उनको सुनाने जाता हूँ तो मैंने यही डिसाइड किया कि मैंने कहा यार पहले दिन तरावी में मैंने जो हो जाए मैंने सूरत बकरा पूरी सुनानी है। उन्होंने मुझे साथ ही साथ एक और, जिस दिन हमारी पहली मुलाकात हुई थी, उन्होंने मुझे एक चीज़ ये भी कही कि आपने ना कोशिश करना है कि एतकाफ़ से पहले आपने ख़त्म कर देना कुरान, यानी कि पहले 20 रोज़ों के अंदर अंदर जो है ना हमारा ख़त्म हो जाए कुरान। तो उस हिसाब से उन्होंने मुझे ये बताया कि आपको रोज़ाना 1.5 सिपारा पढ़ाना होगा, अपनी डिवीज़न इस तरीके से रखनी होगी, और 2 दिन के लिए आपको पौने 2 सिपारे पढ़ाने होंगे। तो मैंने भी उसे ये बोल दिया कि यार जो सूरतें में जो सिपारे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से आते हैं ना, तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा कर लूँगा, बाकी मैं 1.5 कर लूँगा, लेकिन जो जैसे सूरत बकरा है ना, वो मैं एक स्ट्रेच में ही करूँगा, चाहे जो हो जाए। पहले दिन मैंने पूरी सूरत बकरा ही करनी है, और जिस दिन 15वां सिपारा होगा ना, क्योंकि सूरत कहफ साल भर पढ़ने की वजह से, हर जुमे पढ़ने की वजह से वो मुझे काफ़ी अच्छे से आती है, तो उस दिन भी मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा खींच लूँ। बाकी दिनों पे 1.5 सिपारा करके हम लास्ट जो है ना 18वें 19वें रोज़े तक हम इंशाल्लाह ख़त्म कर देंगे। उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने कहा लेकिन सारा कुछ आपने खुद रिवाइज़ करना होगा। मैं इस तरीके से रिवाइज़ करूँगा कि जो पोर्शंस आपके वीक होंगे ना, मैं उस पोर्शंस को ना थोड़ा-सा अच्छे से देख लूँगा, ताकि अगर आपकी कहीं पे गलती आती है, आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो, क्योंकि कभी-कभार पढ़ते-पढ़ते ऐसा भी होता है कि मैं एकदम ना ब्लैंक हो जाता हूँ, और मेरी मिस्टेक वो इस तरीके की होती है कि मैं आगे का भी मुझे याद नहीं रहता, पीछे का भी मुझे याद नहीं रहता, क्योंकि मेरा ध्यान ना कभी-कभी भटक जाता है, और मैं कुछ ऐसी सोच पे चला जाता हूँ कि फिर मुझे ये याद ही नहीं रहता कि इस टाइम मैं कौन-सा पेज पढ़ रहा था। तो वो मुझे ना हिंट देने के लिए ना, वो उस पोर्शन के लिहाज से ना थोड़ा बहुत पीछे की आयत अगर बता देगा तो मुझे याद आ जाएगा, और कुछ पोर्शन मेरे वीक भी होते हैं जहाँ पे मुझे मुतशाबिहात लगते हैं। और कल की बात कर लेते हैं। जब मैं कल उसको पहला सिपारा सुनाने गया तो कल हमारा बहुत अच्छा दिन गुजरा, और मुझे बस ये हुआ कि मुझे ये पता लगा कि यार अगर जब हम दूसरे को सुना रहे हैं तो हमें आवाज़ को थोड़ा लाउडनेस लेवल बढ़ा के रखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम खुद को सुना रहे होते हैं, मैंने हमेशा से खुद को ही सुनाया, तो मैंने किसी को सुनाया तो मेरी आदत नहीं है इस चीज़ की, तो मेरे गले में ना थोड़ा सा पेन भी हुआ। और ये कोई अल हज्जु अश्हुरुम मालूमात ये वाला रकू था, इसमें रब्बना आतिना फिद दुनिया ये वाली आयत थी, हसनतम व फिल आखिरती यही वाली आयत थी, कि इसके ऊपर ना हम पढ़ रहे थे, और मेरे ना गले में ना काफ़ी ऐसे ना खराश सी हो रही थी, मुसलसल नॉन स्टॉप हमने पढ़ा बगैर ब्रेक। जब यहाँ पे पहुँचे ना दूसरे सिपारे के बिल्कुल आधे सिपारे, 1.5 सिपारा हमारा हो गया मतलब, तो वहाँ पे ना ऐसा हुआ कि अचानक से ना एक नन्हा सा बच्चा आया, छोटा था, वो मुझे वैसे जानता है, पहले से भी जानता है, मैं उसका एक भाई था, उसको मैं पढ़ाता था, तो वो मेरे पास पढ़ने के लिए आता था कुरान पाक। तो वो ना छोटा सा अपने नन्हे हाथों में ना एक मिठाई लेके आया, अपने हाथों में दो हाथों में 2 लड्डू लेके आया। उसने मुझे दिए, एक लड्डू मैंने खाया, थोड़ा सा मैंने ना उसके 2 टुकड़े कर दिए, एक मैंने उसको दिया जिसको मैं सुना रहा था, और थोड़ा सा मैंने खाया, और उससे मुझे गले को इतना सुकून मिला ना। और हैरत की बात तो ये है कि जब मैं उसको सुनाने के लिए जा रहा था ना, उससे जस्ट कुछ मिनट पहले ना मैं घर में रेसिपी देख रहा था, मिठाई की एक रेसिपी देख रहा था। वो देखते-देखते बस उसने कहा आप आ जाओ, फिर मैं उस टाइम फ़ोन बंद करके उसके पास चला गया, और जब मैं उसके पास गया तो मेरे माइंड में एक मिठाई का एक वो घूम रहा था, कहीं न कहीं लड्डू। वहाँ पहुँचा तो अल्लाह ताला ऐसे ऐसे कुरान पढ़ने वाले की ख्वाहिश पूरी करते हैं। मैं खैर फिर वो लड्डू जब मैंने खाया तो मेरे गले को काफ़ी राहत मिली, और वो उसकी चिकनाहट और उसके मीठेपन ने गले को काफ़ी सुकून दिया। फिर मैंने उस सूरत बकरा मुकम्मल कर ली। फिर उसके बाद आज जो है मैंने सूरत आले इमरान जो है उसको सुनाई, और मैंने हमारे 4 सिपारे जो है ना इन्हीं 2 दिनों में पूरे हो गए। और ये तरतीब हमने वही रखनी है। उसने मुझे यही बोला कि हमने वो उस तरतीब से आप मुझे जब तक रमज़ान आता है उतना सुना दो, ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि आपकी मंजिल किस लेवल की है। तो मैंने बोला ठीक है, लेकिन मुझे दिक्कत इस बात की हो रही है इन दिनों में कि मैं 21वें सिपारे को दोहरा नहीं पा रहा, क्योंकि 21वां सिपारा मैंने जो सबसे लास्ट में जो देर से पढ़ा हुआ सिपारा है ना,
वो 21वां सिपारा है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग ली थी 21वें सिपारे से। फिर पढ़ते 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 जब मैं लास्ट सिपारे पे पहुंचा तो जो जो फर्स्ट सिपारा जो मैंने पढ़ा था उसको पढ़े हुए वक्त गुजरता जा रहा है, ज़्यादा वक्त गुजरता जा रहा है। और इसलिए जहाँ तक इनको सुनाऊंगा रमज़ान शुरू होगा, फिर वहीं दोबारा स्टार्टिंग पहले सिपारे से शुरू होगा, तो 21वें सिपारे को पढ़े हुए का और ज़्यादा वक्त गुजरता जाएगा, तो उसको वीक होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए मुझे आखिरी 10 सिपारों की टेंशन होना शुरू हो गई है। ये सिर्फ मैंने क्विक अपडेट के लिए आप लोगों को बताना था कि क्योंकि मैं कुछ पोस्ट भी नहीं कर रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने ये सोचा कि आप लोगों को ये बता देता हूँ कि इस टाइम में हो क्या रहा है मेरी लाइफ में, मैं कर क्या रहा हूँ कुरान को लेके। तो ये एक प्लान जो है ना, थोड़ा सा आई थिंक मैं ऑफ ट्रैक हो चुका हूँ, लेकिन इस चीज़ को मैं आई थिंक हैंडल कर लूँगा, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह। आप लोग जो है मुझे इसके बारे में कुछ सजेशन दें कि मैं इसके बारे में और इसके अंदर क्या ऐसी ट्वीक कर सकता हूँ, क्या इसके अंदर कोई चेंजिंग कर सकता हूँ कि इस प्लान को मैं थोड़ा ऐसे अंदाज में कर दूँ, इस प्लान के अंदर भी थोड़ी सी ऐसी चेंजिंग कर दूँ कि जिसका मुझे फ़ायदा हो रमज़ान के अंदर। बाकी अल्लाह ताला इंशाल्लाह हम सबकी मदद करेंगे। कुरान पाक जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी अपने तरावी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि यार पूरा साल आप नहीं पढ़ पाए ना, कोई बात नहीं, अब जो ये दिन है ना इसमें लग के मेहनत कर लो। सब चीज़ें साइड में, जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं ना उन सबको साइड में, जो भी दोस्त हैं जो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं उनको साइड में रख दो। कुछ टाइम के लिए आप ऐसे हो जाओ कि गायब हो जाओ बिल्कुल, और कुरान को वक्त दे दो। फिर रमज़ान में मुसल्ले पे आपको कोई भी मसला होने वाला नहीं है। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग की तैयारी किस हद तक हो चुकी है और आपने क्या ऐसी स्ट्रेटेजी रखी है। और जाते थे बस मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगा कि आप मुझे ये बताएं कि मैं रकातों की कैलकुलेशन किस तरीके से करूँ, क्योंकि 1.5 सिपारे में रोज़ाना का 1.5 सिपारा अगर मैं पढ़ाऊँ तो उसमें किस तरीके की, क्योंकि मैं सूरत बकरा वाला जिस दिन जब मैं सूरत बकरा पढ़ूंगा ना 40 रकू, वो तो बिल्कुल सिंपल है, उसमें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो मैं आराम से पढ़ा लूँगा, उसमें कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है। हर एक सिपारे के ख़त्म होने तक मैंने 8 रकातें करनी है, यानी कि हर पाव के अंदर मुझे 2 रकातें करनी है। पहले सिपारा मुकम्मल होगा तो मेरी 8 रकातें मुकम्मल हो जाएंगी, और दूसरा सिपारा मुकम्मल होगा तो मेरी 16 रकातें मुकम्मल हो जाएंगी। और जैसे ही वो तीसरे पारे का जो पोर्शन है उसके अंदर 16 रकातों से आगे 4 रकातें जो बचती हैं वो उसमें मैं आराम से पूरी कर लूँगा। तो पहले दिन की तो कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है। पहले मैं क्या किया करता था, जब मैं पहले तरावियाँ पढ़ाता था, बहुत पहले जब छोटा था, तो मैं ना अपने मुसहफ़ पे ना मार्क डाउन करता था कि यहाँ पे मैं फ़लानी रकात हो जाएगी, यहाँ पे मेरी 8वीं रकात हो जाएगी, ऐसे। लेकिन अब से मैंने ये काम छोड़ दिया है। तो आप मुझे बताएं कि रकातों को आप किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं। वो भी मुझे, वो भाई भी अपना कोई कैलकुलेशन का तरीका तो बताते हैं, लेकिन आप जैसे अब मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे तो मैं उसको ज़रा ऑब्जर्व कर पाऊँगा और उसको अपने अपने साथ कोई उसके अंदर मॉडिफिकेशन करके शायद अपने ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करूँ। तो 1.5 सिपारे के लिहाज से आप मुझे रकातों की कैलकुलेशन अगर बताएं, और उससे ये भी पता लग जाएगा कि कितने दिन में मेरा कुरान ख़त्म होगा। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।